Ed mamma. अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम है जी आपका अनदर व्लॉग में, अनदर अच्छी सी सुबह अच्छे से मौसम के साथ। तो आज जी जैसा कि आपको पता है रमज़ान प्रिपरेशन चल रही हैं, तो आज एपिसोड 4 है, यानी आज फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें बनाकर रेडी कर रही हैं। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ मैं बना रही हूँ देसी घी, यानी मक्खन से यहाँ जो है बटर से ही ना इसको पिघला कर अच्छी तरह, तो इससे जो है हम लोग देसी घी रेडी कर लेते हैं। तो ज़्यादा किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह उसको गर्म किया है। तो ये जो अब देसी घी की फॉर्म में ये आ चुका है। तो अब इसको मैं ये जार में रख लूँगी। ये काम आता है सहरी में ना, बच्चों का जिस दिन दिल करता है पराठे वगैरह खाने को, तो फिर देसी घी के बनते हैं पराठे, तो ताकि ताकत रहे, और क्योंकि पूरा दिन रोज़ा रखना होता है। तो अब चले जी आ जाते हैं अब इमली की चटनी। तो ये मैंने जो इमली है ये पूरा पैकेट ले लिया था, और इसको मैंने जो इसको मैं अब भिगो के रख दिया था। और ये देखिए अभी ये छलनी में पहले डाल लेते हैं ताकि इसका सारा ये जो पल्प वगैरह वो सारा इसमें निकल आए, तो जिसमें हमने फिर इसकी चटनी बनानी है। तो ये देखें ये काफ़ी थिक सा पेस्ट निकल आया है, लेकिन अभी भी ये जो इमली है ना इसके अंदर, ये मैंने ली थी इमली जो ज़्यादातर गुठलियों के बगैर होती है ना, तो फिर भी ये देखें इसकी इतनी ऊपर से इसकी ये रह जाती है। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल के अच्छी तरह इसको भी स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये देखिए हमारा थिक सा पेस्ट हमारे पास आ गया। तो अब इसको रख दिया मैंने कुक होने के लिए। तो हम इसको बनाएंगे, कुक करेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो बड़ी आसान है इसकी, है कोई इसमें वो नहीं है कितनी देर लगेगी और क्या क्या डालना है। और सिंपल इसमें पहले सॉल्ट गया है, उसके बाद ये चिली फ्लेक्स गए हैं 1/2 टेबल स्पून, और बस 3-4 चीज़ें डलती हैं और मज़े की आपकी ना घर पर ये रेडी हो जाती है। दूसरी जो बाज़ार से लें वो भी ठीक होती है, लेकिन ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना, तो शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है कि घर पर आप खुद साफ़ सुथरी बनाएं, बीच में शक्कर ऐड करें, गुड़ ऐड करें। जैसे आज मैं इसमें शक्कर डालूँगी, वैसे मैं ब्राउन शुगर भी है तो वो भी डाल सकती हूँ, लेकिन ये है कि शक्कर मैंने लाई हुई थी तो मैंने कहा चले वो इसमें डालेंगे ना। तो ये थोड़ा सा सिरका गया, और ये वाली है जी शक्कर। तो ये मैंने इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून तक गए होंगे इसमें। तो फिर इसको हम डाल के अच्छी तरह थिक करेंगे। फिर भी एक पहले टेस्ट कर लें कि ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा खट्टी भी ना हो, दोनों जो है लेवल जो है शुगर का वो भी एक जैसा हो जाए। तो इसके बाद मैंने इसको थिक कर लिया था। तो ये देखिए हमारी ये चटनी सी रेडी होगी। अब इसको इतनी सी थिक होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये जब ठंडी होगी ना तो थोड़ी सी और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो रेडी करने के बाद हम इसको रखेंगे थोड़ी देर ठंडी होने के लिए। जब ठंडी हो जाए, और इसके बाद ये मैंने इसके ऊपर ये सेसमी सीड भी डाल दी हैं, तो फिर इसको छोड़ेंगे सही तरह कूल डाउन होने के लिए। तो ये देखिए यहाँ मैंने छोड़ा हुआ था और ये बिल्कुल अब सेट हो गई है, थिक हो गई है और ठंडी भी हो गई है। तो अब हम इसको बोतल में डाल लेंगे और फिर इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो ये पूरी रमज़ान हमारे काम आने वाली है। तो ये देखिए अब आ जाते हैं जी दूसरी चटनी की तरफ। तो पुदीने की चटनी, तो ये मैंने पुदीना वगैरह ये उतार लिया टहनियों से, और इसके बाद इसमें जाएगा कोरिएंडर भी डालेंगे। तो पुदीने की मैंने 1 गड्डी ली है, और जो धनिया उसकी मैंने 2 ले ली है, और उसको थोड़ा थोड़ा काट भी लिया है, साफ़ कर लिया अच्छी तरह। तो ये इसमें जाएगी ग्रीन चिली और टोमेटो जाएगा, और इसको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हम इसकी अब इसको डालते हैं चॉपर में और चटनी बनाने के लिए। तो ये देखिए हमारी रेडी हो गई है। बल्कि अभी इसमें जाएगा अनारदाना, और मैंने जो लहसुन है उसके जवे भी 3-4 डाले थे, वो लाजमी मैं डालती होती हूँ ना, इससे बड़ी अच्छी जो है हेल्थी फिर ये हो जाती है चटनी। तो ये देखें ये मैंने ज़िप लॉक में डाल के रख दिया, क्योंकि पहले से मैंने भी बनाई हुई है, तो वो भी फ्रीज़ हुई हुई है, वो मैंने क्यूब्स में डाली थी। तो ये वाले फिर मैंने ज़िप लॉक में डाल दिए। मैंने कहा चले जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर इसके छोटे छोटे मैं पीस करके ना तो कर लूँगी फिर। तो अब चले जी अब वो भी चटनी रेडी हो गई है। तो अब आते हैं तीसरे आइटम की तरफ, यानी हमने बनाने हैं दही बल्ले, जो कि रमज़ान में लाजमी बनते हैं, और चना चाट भी बनती है। तो उसके लिए ये मैंने जो दालें हैं दोनों वो सोक कर दी थी। 1 कप मैंने ये ली थी मूंग की दाल, और एक ये वाइट वाली जो होती है 2 कप ये ले ली थी।
और इसको फिर भिगोया था 2 घंटे। उसके बाद ये अब मैं मिक्सर में डाल के इसको अच्छी तरह पीस रही हूँ। तो पानी की कोशिश करनी है बहुत ही कम डालें ना, बस इतनी थिक ये होना चाहिए लाजमी। ये जो आप देख रहे हैं ना थिकनेस, इतना थिक होना चाहिए ये, मतलब ज़्यादा पानी डाल के इसको पतला सा नहीं करना ना, फिर मैनेज नहीं होगा जब हम इसके बल्ले बनाएंगे। तो ये डालने के बाद जो है ये हो गई थी हमारी सारी हो गई थी मिक्स। तो इसके बाद ये अब इसमें जाएंगे 2 या 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए बेसन के भी ना, और ये थोड़ा सा इसमें गया मीठा सोडा। तो इससे ये अच्छी तरह फूल जाते हैं। तो बिल्कुल अब इसको अच्छी तरह हमने फिर इसको मिक्स करना है ना, इसकी फेंटी लगानी है सही तरह। जितनी आप अच्छी फेंटी लगाएंगे इसकी, ये देखिए जिस तरह मैं फेंट रही हूँ इस तरह फेंटी लगानी है अच्छी तरह, तो उतने ही ये फ्लफ़ी बनेंगे। तो अच्छी तरह, क्योंकि बेसन भी डाला है ना तो वो भी मिक्स होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर भी डाला था, क्योंकि दालें हैं ना तो ज़रा ठीक रहता है बीच में। तो ये मैं नया लेके आई थी फ्रितोस, यानी इसमें फ्रित वगैरह बनाएंगे, चिप्स वगैरह बनाएंगे और पकोड़े बनाएंगे। और रमज़ान की तैयारियों में जो मैं गई थी, जिस व्लॉग आपने देखा होगा, तो वो शॉपिंग की थी रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें, तो उस दिन मैंने ये ली थी। तो इसमें ये कि चिप्स वगैरह, पकोड़े, समोसे, हर चीज़ इस पर फिर रेडी करेंगे ना। तो आराम से ये इसके अंदर जाली सी मिलती है, तो इसके जाली को फिर इसके दोनों साइडों पे ऊपर ऐसे कर दें तो वो भी सारा आपका ना, ये देखें ये इसमें ये यहाँ सेट होती है ये जाली। तो यहाँ हम डालेंगे फ्राई करने के लिए। जब बन जाएगा तो बस इसके ऊपर ऐसे जाली ऊपर कर देंगे तो खुद ही फिर वो हो जाता है, ऑयल वगैरह निकल जाता है। तो ज़रा भले इसमें ज़रा सही नहीं हो रहे थे, साथ लग रहे थे, फिर इस वजह से फिर मैंने उसको निकाल दी। मैंने कहा चले ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो फ्रिज वगैरह पकोड़े के लिए ठीक रहेगा ना। तो ये देखें हमारा एक बैच रेडी हो गया है। और इसी तरह ये देखें आप कितने फ्लफ़ी से लग रहे हैं, रेडी हुए हैं। तो इसी तरह ही सारे मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। तो ये थोड़ी सी जो बूंदी सी है ना, ये भी मैंने रेडी कर ली थी बेसन की। तो अब ये शायमा साथ कर रही है। तो इसको था मैंने भी किचन में ना हेल्प करनी है, छोटे छोटे काम करने हैं, तो मैंने इसको फिर ये लगा दिया। मैंने कहा चले बाकी सारी चीज़ें अब ये रेडी हो गई थी, ठंडी हो गई हैं, तो चलो तुम मेरे साथ ये काम करो, अब पैक करके रखते हैं। तो वो भी खुश हो गई थी कि मैं चलो छोटे छोटे काम कर रही हूँ। कर रही है, इधर कर रही है मामा को। J'ai dit ma maman, j'ai leur like et descargue. J'ai mon like et subscribe. Likez et likez, abonnez-vous, subscribe. Regardez comme j'ai de ma maman, j'ai la dehors. C'est à toi maman. Bonjour, abonnez-vous. Si j'ai dit mon maman. तो चले जी, यहाँ देखे हमारे ये रेडी हो गई, ये बूंदी से भी रेडी हो गई है और ये भी गले भी रेडी हो गए हैं। तो ये इसको हमने जिप लॉक में डाल दिया है। तो अब इसको सेव कर लेंगे फ्रिज में, ताकि और अभी फ्रिज में और भी सेटिंग करनी है। पहले हमने 2-3 चीज़ें और समोसे वगैरह और दूसरे आलू के समोसे वगैरह भी बनाए थे। ये देखिए ये नीचे ये चटनी जो है वो मैंने रखी है फ्रीज़ होने के लिए, और ये साइड पे ये समोसे हैं जो कीमे वाले रेडी किए थे, और ऊपर हर चीज़। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।